Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th, English, worksheet number 65, date 15th of December 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today, we will read an extract from the chapter If I Were You and then answer the questions 1, 2 and 3. हम एक एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर 11 इफ़ आई वर यू में से लिया गया है। फिर हमें क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 के आंसर करना है। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस? जिराड, दिस इज योर बिग सरप्राइज। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट। इसमें क्या है? कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। इंट्रूडर होता है जो किसी के घर में घुस जाता है चोरी करने के लिए या सेंध लगा के घुसता है घर में, उसे कहते हैं इंट्रूडर। और जिराड जो है एक व्यक्ति का नाम है। तो कहता है ये दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट। मैंने कहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते और मैं बिल्कुल ठीक था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो? नेवर सी ट्रेड्स पीपल। तुमने कैसे सोच लिया कि आज मैं यहाँ हूँ और कल चला जाऊँगा? मैंने कभी स्ट्रेट पीपल नहीं देखे, यहाँ पर लोग जो बेचने आते हैं उनको नहीं देखा। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, और तुम कहते हो कि मेरी हैबिट्स तुम्हें सूट करेंगी, तुमसे मिलती जुलती होंगी। यू आर अ क्रुक, तुम तो धूर्त हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बहुत सीधा साधा व्यक्ति हूँ? संडे स्कूल टीचर मतलब वेरी हम्बल, ऑनेस्ट। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न। जहाँ तक मेरी बात है तो ये गेम पूरा हो गया है, खेल ख़त्म हो गया है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ चीज़ें गलत हो गई हैं। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। मैं ये ऐसा कहूँगा, ठीक है, बुलेट्स मतलब गोली से। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्नड। अनफॉर्चुनेटली उन्हें मेरे व्यक्ति मिल गए होंगे और सब कुछ जो है वो पता चल जाएगा। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज मुझे पता था कि कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। माई बैग इज़ पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़, और मेरा बैग तैयार है और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। इंट्रूडर, इट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज़ अ गन, ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? इंट्रूडर कहता है अच्छा ये बैग है, ये गन है, ओके, ये सब क्या है? जिराड, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, ये वेश बदलने का आउटफिट है। फॉल्स मुस्टैश एंड वॉट नॉट, नकली मूछें और क्या क्या नहीं है मेरे पास। नाउ डू यू बिलीव मी, अब तुम्हें मुझ पर यकीन आया? अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द इंट्रूडर सेज इट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज अ गन, ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? After Gerard shares his story and plan, what does his reaction tell about his state of mind? इंट्रूडर कहता है ये बैग है, ये गन है, ओके, ये सब क्या है? जब जिराड ने अपनी स्टोरी या प्लान जो था वो शेयर किया, तो इससे उसका जो रिएक्शन है, इससे क्या पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था? जो इंट्रूडर है उसके दिमाग में क्या चल रहा था? ही स्टार्ट्स बिलीविंग जिराड, वो जिराड, सेकंड ऑप्शन देखिए इसका। ही स्टार्ट्स बिलीविंग जिराड बट स्टिल सस्पेक्ट्स दैट जिराड मे बी लाइंग एंड आस्क मोर क्वेश्चंस। उसे लगता है कि जिराड जो है उसको वो, मतलब जो इंट्रूडर है वो उस पर यकीन करना शुरू तो कर देता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि जिराड जो है वो उसके साथ झूठ बोल रहा है और वो उससे और क्वेश्चंस पूछता है। सेकंड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। जो ट्रू नहीं है पहले हम वो देखते हैं। द इंट्रूडर वॉज अ क्रुक, इंट्रूडर क्रुक था, सही है, धूर्त था वो। द इंट्रूडर डिड नॉट वॉन्ट टू किल जिराड, वो जिराड को नहीं मारना चाहता था, ये रॉन्ग है क्योंकि वो मारना चाहता था। तो सेकंड हो गया हमारा फर्स्ट। आगे देखिए,
जिराड गेव द इंट्रूडर अ सरप्राइज बाय टेलिंग हिम अबाउट हिज प्लान. जिराड इंट्रूडर को सरप्राइज करता है उसे अपना प्लान बताकर. ये भी ट्रू है. जिराड्स पैक्ड बैग एंड द गन मेड द इंट्रूडर सस्पेक्ट हिम. जिराड का जो पैक्ड बैग है और जो गन है उसको देखकर इंट्रूडर उसको सस्पेक्ट करता है. ये ट्रू नहीं है. फोर्थ हो गया. सेकंड, फोर्थ और एक फिफ्थ देखिए. जिराड एंड द इंट्रूडर हैड द कॉमन हैबिट्स. उन दोनों में हैबिट्स कॉमन थी. ऑफ कीपिंग अ गन एंड डिस्गाइजिंग देयर अपीयरेंसेस. कि वो अपने पास गन रखते थे और उनके पास वेश बदलने का सामान भी था, जबकि जिराड के पास ऐसा कुछ नहीं था. तो ये भी ट्रू नहीं है. तो हमारा ऑप्शन इसमें से जो है जिसमें 2, 4, 5 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू अ संडे स्कूल टीचर. संडे स्कूल टीचर का मतलब है हम्बल, ऑनेस्ट और अनकरप्टेबल. जो करप्ट ना हो, ऑनेस्ट हो, हम्बल हो. और इसमें से एक ही वर्ड है जो सेकंड ऑप्शन है, डिसऑनेस्ट. संडे स्कूल टीचर जो है वो साधारण व्यक्ति होता है, सीधा साधा होता है, और उसके लिए डिसऑनेस्ट वर्ड नहीं है. अब हम आगे चलते हैं. एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है. द एक्सट्रैक्ट गिवन अबव इज टेकन फ्रॉम द प्ले इफ आई वर यू बाय डगलस जेम्स. डगलस जेम्स ने लिखा था ये प्ले, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो हमने ऊपर पढ़ा. इट इज़ अबाउट अ प्ले राइट नेम्ड जिराड. ये जिराड के बारे में है, जो कौन थे, एक राइटर थे, प्लेस लिखते थे. हु एस्केप्स अ किलर विद हिज क्लेवरनेस. जिन्होंने अपना बचाव किया किससे, एक किलर से जो उन्हें मारने आया हुआ था, अपनी बुद्धिमानी से. जिराड एनकाउंटर्स एन इंट्रूडर व्हेन ही इज़ रेडी टू लीव फॉर अ रिहर्सल. जिराड जो है उनके घर में एक इंट्रूडर आ जाता है जो उन्हें मारने के लिए आता है. और कब आता है, जब वो अपनी रिहर्सल पर निकलने वाले थे. कीपिंग काम, शांत रहते हैं वो. जिराड मैनेजेस टू कन्विंस द इंट्रूडर टू नॉट किल हिम. वो इंट्रूडर को कन्विंस करते हैं कि वो उसे ना मारे. द इंट्रूडर वॉज प्लानिंग टू एज्यूम जिराड्स आइडेंटिटी एज द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम. इंट्रूडर के मन में क्या था कि वो जिराड को मार कर और उसकी जगह पर, वो जिराड की जगह पर बैठ जाएंगे और जिराड को शो कर देंगे जैसे वो इंट्रूडर था. मतलब अपनी जगह उसको मार कर उसे अपनी जगह शो कर देंगे और खुद वो पुलिस के आंखों से बच निकलेंगे. जिराड नॉट ओनली सक्सेसफुली सेव्स हिज लाइफ. जिराड सिर्फ अपनी लाइफ ही सेव नहीं करता, बट ऑल्सो कैचेज द इंट्रूडर एंड फाइंड्स अ न्यू प्लॉट फॉर हिज नेक्स्ट प्ले टू. वो इंट्रूडर को पकड़ भी लेता है और अपने नए ड्रामे के लिए उन्हें एक नया प्लॉट, एक नई कहानी मिल जाती है. अब नीचे देखिए. रीड द प्ले एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये तो उसकी पूरी समरी थी, उसका जिस्ट था उस लेसन का, इफ आई वर यू का. अब आप इसे अपनी बुक्स में भी पढ़िए ये जो प्ले उसमें दिया हुआ है, और उसके बाद ये जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं इन्हें हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज जिराड्स प्रोफेशन. जिराड का प्रोफेशन यानी पेशा क्या था. हाउ कैन यू से सो. आप कैसे कह सकते हैं. जिराड वॉज एसोसिएटेड विद द थिएटर एज अ राइटर. वो थिएटर के साथ जुड़ा हुआ था. जिराड जो थे वो जुड़े हुए थे थिएटर के साथ, और वो एक राइटर थे, प्रोड्यूसर थे एंड डायरेक्टर थे. ही ऑल्सो सप्लाइज प्रॉप्स एंड मेकअप मटेरियल्स टू अदर थिएटर एजेंसीज. वो दूसरी एजेंसीज को क्या करते थे, थिएटर का जो मेकअप का सामान होता है वो सब उन्हें सप्लाई किया करते थे. ही टेल्स समवन ओवर द फोन दैट ही कैन नॉट डिलीवर द प्रॉप्स इन टाइम. वो किसी को फ़ोन पर कह रहे होते हैं कि वो प्रॉप्स जो हैं, जो एक प्ले को करने के लिए जो कुछ चाहिए होता है सामान, वो नहीं प्रॉपर टाइम पर दे पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड द इंट्रूडर ब्रेक इन टू जिराड्स हाउस. इंट्रूडर जिराड के घर में क्यों आता है. द इंट्रूडर हु ब्रोक इन टू जिराड्स हाउस वॉज अ क्रिमिनल. इंट्रूडर जो सेंध लगाकर जिराड के घर में आता है वो एक क्रिमिनल है, अपराधी है. ही हैज़ मर्डर्ड अ कॉप. उसने एक पुलिस वाले का खून किया है. एंड वॉज बींग चेस्ड बाय द पुलिस. और पुलिस उसका पीछा कर रही है. ही ब्रोक इन टू जिराड्स हाउस. वो जिराड के घर में घुस जाता है.
with the intention of murdering him and taking on his identity to evade the police. और वो उनके घर में घुसता है, जिराड के घर में, कि वो उसका खून कर देगा और उसकी जगह पर वो जिराड बनकर पुलिस को धोखा दे देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड जिराड बिहेव ऑन सीइंग एन इंट्रूडर विद अ गन इन हिज कॉटेज. अपनी कॉटेज में जब वो इंट्रूडर को एक गन के साथ देखता है तो कैसे बिहेव करता है. जिराड kept his cool and remained absolutely unruffled when he saw a stranger with a gun in his cottage. जिराड जब एक अजनबी को अपने कॉटेज में एक गन के साथ देखता है तो बिल्कुल कूल रहता है, शांत रहता है, बिल्कुल भी वो परेशान नहीं होता. देयर वॉज नीदर एनी पैनिक, ना तो उसमें कोई डर होता है, पैनिक मीन्स डर, नॉर एनी रिंग ऑफ टेंशन इन हिज वॉइस, और ना ही उसकी आवाज़ में कोई टेंशन होती है. ही रिमेन्ड हिज नॉर्मल सेल्फ एंड टॉक टू हिम कैजुअली. वो अपनी सेंसेस में रहता है, अपनी होश में रहता है और बहुत आराम से उससे बात करता है. क्वेश्चन नंबर 7. I want to know a few things. See, what information did the intruder want from Gerard? मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ. क्या इन्फॉर्मेशन थी ऐसी जो इंट्रूडर उससे जिराड से जानना चाहता था? The intruder wanted personal details from Gerard, like whether he lived alone. वो उसकी कुछ पर्सनल बातें जानना चाहता है कि क्या वो अकेला रहता है. What his Christian name was, उसका क्रिश्चियन नेम क्या है. Whether he had a car and whether people visited him. क्या उसके पास कार है, क्या लोग उसको विजिट करने आते हैं, उसके पास आते हैं उसको मिलने. All this information was necessary for the execution of his plan to dodge the police by killing Gerard and taking on his identity. ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए लेना, ये सूचनाएं लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी था उस इंट्रूडर के लिए, क्योंकि वो जिराड को मार कर पुलिस को धोखा देकर वहाँ से जिराड के रूप में भागना चाहता था. Next question. Why did the intruder choose Gerard as the man whose identity he wanted to take? इंट्रूडर ने जिराड को ही क्यों चुना कि वो उसकी आइडेंटिटी लेकर वहाँ से भाग जाएगा? क्योंकि जिराड, अब देखिए इसका आंसर, जिराड इज़ द सेम हाइट एंड बिल्ड एज द इंट्रूडर. जिराड की हाइट भी उतनी थी और उसकी बिल्ड भी वैसी थी जैसी कि इंट्रूडर की थी. देयर इज़ some similarity in their appearance. उनके appearance में कुछ समानताएं थी. Moreover, Gerard was something of a mystery man who lived alone in the house and very few people visited him. Gerard एक बड़ा ही mystery man था, एक अलग सा व्यक्ति था, रहस्यमय व्यक्ति था, और वो अकेला रहता था और वहाँ पर ज़्यादा लोग उसको विजिट करने नहीं आते थे, उससे मिलने जुलने नहीं आते थे. Next question, question number 9. Compare the characters of the intruder and Gerard. Gerard और इंट्रूडर के कैरेक्टर को, उनके चरित्र की विशेषताओं को आपस में कंपेयर करिए. The intruder is flashy, coarse, crude, boastful and an irritable egoist. इंट्रूडर जो था वो एक बहुत ही फ्लैशी, मतलब बहुत ही तड़क भड़क वाला व्यक्ति था. कोर्स मतलब बहुत रूड था, बहुत बुरी तरह बात करता था. बोस्टफुल, अपनी प्रशंसा करने वाला था. इरिटेबल, इगोइस्ट, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला और बहुत अहम वाला व्यक्ति था वो. ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था. एंड थिंक्स दैट ही इज़ वेरी स्मार्ट, और वो सोचता था कि वो बहुत स्मार्ट है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, जिराड इज़ प्लेजेंट, शांत, बहुत अच्छे नेचर का, कूल हेडेड, दिमाग शांत रहता था उसका, कल्चर्ड, बहुत ही वेल मैनर्ड था. विटी मीन्स परिहास, मजाक करने वाला व्यक्ति. एंड वेरी इंटेलिजेंट, और बहुत इंटेलिजेंट था. डिस्पाइट ऑल दिस, इतना सब कुछ होते हुए, ही इज़ अ मॉडेस्ट एंड हम्बल पर्सन, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था. ऑल्दो जिराड डज नॉट बोस्ट, हालांकि जिराड जो है वो अपनी प्रशंसा नहीं करता था. He proves to be much smarter and more intelligent than the intruder. वो अपने बारे में कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो इंट्रूडर से ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो प्रूव होता है. और
एंड इज़ एबल टू आउटविट दैम, और अपने आप को वो वहाँ से बचा लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज जिराड पैकिंग अ बैग एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले? शुरू में, प्ले के शुरू में वो अपना बैग पैक कर रहा है, क्यों? हाउ डिड इट हेल्प हिम टू आउटविट द इंट्रूडर? और वो किस तरह से उस बैग की पैकिंग को लेकर किस तरह से वो अपने आप को बचा पाता है इंट्रूडर से. Gerard was packing a bag in the beginning of the play as he had to deliver some props to some theatrical company for rehearsal. उसमें उसके प्रॉप्स होते हैं, मेकअप का सामान होता है, और जो प्ले के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब उस बैग में होती हैं, जो कि उसे दूसरी कंपनीज को सप्लाई करनी होती है. और रिहर्सल के लिए चाहिए होती है लोगों को, जो ये प्ले वगैरह करते हैं, तो उनको उसने वो सब सप्लाई करना होता है. When the intruder broke into his cottage, जब इंट्रूडर उनके कॉटेज में आता है, and threatened to kill him, और उसे मारना चाहता है, धमकी देता है. थ्रेटन मतलब धमकी देता है मारने की. एंड स्टील हिज आइडेंटिटी, और कहता है कि वो उसकी आइडेंटिटी ले लेगा, कि उसका रूप बनाकर वो वहाँ से भाग जाएगा उसे मार के. Gerard did not lose his cool. वो अपने दिमाग को शांत रखता है. ही कन्विंस्ड हिम दैट ही हिमसेल्फ वॉज अ क्रिमिनल. वो उसे कहता है, उसे इस बात का यकीन दिलाता है, कन्विंस मतलब यकीन दिलाता है कि वो स्वयं एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है. दिस स्टोरी वॉज सपोर्टेड बाय द ऑरा ऑफ मिस्ट्री दैट सराउंडेड हिम, हिज लाइफ स्टाइल, द बैग ही हैड बिन पैकिंग, द आउटफिट एटसेट्रा. और वो जो स्टोरी सुनाता है कि वो भी वैसा ही क्रिमिनल है, ये सब बातें उसकी सिद्ध हो जाती हैं जब उसके बैग में से वो सामान देखता है इंट्रूडर की. इसके पास तो सारा वेश बदलने वाला सामान है, तो उसे देखकर उसे लगता है कि सच में ही ऐसा ही है. ऑल दिस मिसलेड द इंट्रूडर. इससे इंट्रूडर जो है वो मिसलेड हो जाता है, वो समझता है कि वो सही कह रहा है. इनटू बिलीविंग दैट जिराड वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ, कि जिराड जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है. द बैग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्विंसिंग द इंट्रूडर दैट जिराड टू वॉज अ क्रिमिनल लाइक हिम. और उसको, इंट्रूडर को ये समझाने में जिराड सफल हो जाता है कि वो भी उसी की तरह एक अपराधी है. एंड वॉज प्रिपेयरिंग टू फ्ली व्हेन ही ब्रोक इनटू हिज कॉटेज. और वो भागने की, फ्ली मतलब भाग रहा था वहाँ से, जब इंट्रूडर उनकी कॉटेज में आया. तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस. अब आपके लिए एक मैसेज है. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, कि 6 फीट या 2 यार्ड्स का डिस्टेंस रखिए कोविड-19 से बचने के लिए. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.